श्रीमती शालिनी आलिया जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अग्नि की आयु कितनी होती है और एक जलकाय जीव को एक बूंद पानी बनने में कितने बार जन्म लेना पड़ता है? सभी जीवों का जो रेशु है स्थावर जीवों का, वो एक सांस में 8-10 बार ही है। इसलिए स्थावर जीवों का जो जन्म मरण का वेग है वो एक ही जैसा है, एक सांस में 8-10 बार, एक ही विधान है उसका। और कुछ? अग्नि की आयु कितनी होती है महाराज जी? कम से कम अग्नि की आयु, और मतलब अग्नि की आयु कितनी होती है अधिक से? सीटी बंद करो पहले, खुद को तो सुनाई नहीं दे रहा, हमें कहाँ से? महाराज जी, पंच परावर्तन वाला क्वेश्चन था सर महाराज जी, उसी में से है। अग्नि की आयु कितनी बिना माइक के बात करो आप तो। अग्नि की आयु कितनी होती है? हाँ, और कम से कम कितनी होती है और अधिक से अधिक कितनी समय की? आयु का प्रमाण तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जीव कांड में इसका आयु का प्रमाण आपको मिल जाएगा कि जघन्य आयु कितनी होती है और उत्कृष्ट आयु कितनी होती है। एक बूंद जीव नहीं होता, मतलब मैं आपका प्रश्न नहीं समझ रहा हूं। एक बूंद जल बनने में कितनी बार जन्म लेना पड़ता है एक जीव को? आपका प्रश्न नहीं है बेटा, ऐसा नहीं। सुनो सुनो, आप पूछना कुछ और चाह रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। देखो, पानी का एक बूंद का मामला अलग है और एक बूंद पानी में जन्म लेने वाले जीवों का मामला अलग है, ये ध्यान रखना। पानी ही जिनका शरीर है उसको जलकायिक जीव बोलते हैं। जलकायिक, जलकाय और जल जीव, ऐसे 4 भेद होते हैं प्रत्येक एक इंद्रिय जीव के। इसमें जल अपने आप में एक पुद्गल है, ठीक है, और उस जल को ही अपना शरीर बना लेती है, उस आत्मा को जलकायिक जीव बोलते हैं। इसलिए एक पानी की बूंद का मामला अलग है और पानी में पैदा होने वाले जीवों की बात अलग है। तो आप किसके बारे में जानना चाहते हो? एक जीव के बारे में, पानी में तो होते हैं वो अलग। एक जीव को जन्म कितनी बार लेना पड़ता है कि एक बूंद पानी बन जाए? एक बूंद पानी बन जाए? पानी पुद्गल, पानी की बूंद पुद्गल है और जीव अलग है। जैसे ये लकड़ी है ना, ये जीव है क्या अचेतन है? अचेतन है, ठीक है, ये अचेतन है। इस प्रकार पानी अपने आप में पुद्गल है। उस पानी के आश्रित आधार से कुछ आत्मा प्रवेश कर जाती है, उसको जल जीव बोलते हैं। तो किसी भी जीव को पानी की बूंद नहीं बनना पड़ता। पानी की बूंद कोई एक जीव नहीं होता, उसमें अनंतानंत जीव होते हैं एक पानी की बूंद में। ठीक है, पूछो, आराम से पूछो, दे दो। महाराज जी, कैलाश पर्वत का क्या रहस्य है? आज तक कोई भी व्यक्ति कैलाश पर्वत के शिखर तक क्यों नहीं पहुंच पाया? और कैलाश पर्वत की ऊंचाई बल्कि हिमालय पर्वत से कम है। और महाराज जी, वहाँ पे जो भरत जी, आदिनाथ भगवान के पुत्र भरत जी ने 72 जिनालय बनवाए थे, तो उन 72 जिनालयों की वंदना लामची दास गोला लारे ने की थी, ऐसा सुनने में आता है। तो महाराज जी, इसका क्या रहस्य है? बेटा बाहर ले जाओ। बहुत अच्छा प्रश्न बच्चों है। को जरा बाहर लेने दो। एक कैलाश के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं, बहुत सारे रहस्य होते हैं। इस संसार में कई सारे ऐसे स्थान हैं
जिन स्थानों पर मनुष्यों का आवागमन संभव नहीं होता। ऐसे स्थानों को दो शब्दों के द्वारा उल्लेख मिलता है, एक देव रक्षित भूमि और एक अगम्य स्थान। अगम्य का मतलब होता है कि वहां कोई भी नहीं जा सकता, वो परमानेंट बंद है। दूसरा देव रक्षित स्थान होते हैं, जैसे कि कई ऐसे भारत में जगह है जहां देवताओं के द्वारा उस पर कब्जा किया जाना अथवा मालिकाना हक जताना, पूर्व जन्मों के संस्कार होते हैं उन देवताओं के। तो उन विशिष्ट प्रकार के मंदिरों में गड़ा हुआ धन होता है, गड़ा हुआ धन पर ये देवता जो है जाकर के देव रक्षित स्थान बना लेते हैं। तो जो कैलाश है ये अगम्य स्थान तो नहीं है, लेकिन देव रक्षित स्थान जरूर है। तो वहाँ जो विशाल शरीर, विशाल रिद्धिधारी सिद्धारी जो देवी देवता होते हैं, उनकी इच्छा के बिना वहाँ कभी कोई प्रवेश नहीं कर सकता। दूसरा, वहाँ टेक्निकल कारण से, एक तो कैलाश की जो खड़ी चढ़ाई है उसके कारण वहाँ कोई अभी तक पहुँच नहीं पाया। वहाँ तक पहुँचने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए, शरीर में जो क्षमता चाहिए, भोजन आदि की आवश्यकता होती है, तो वहाँ का जो विकराल मौसम होता है, 1-2 घंटे में मौसम बदलता है, ऋतु बदलती है, बादल आ जाते हैं, बर्फ गिरने लग जाती है। तो टेक्निकल कारणों की वजह से आज तक कोई भी वहाँ चढ़ने में और ऊपर तक पहुँचने में सफल नहीं हो पाया, ये ध्यान रखना। और जिन महानुभाव का आपने हाँ ऐसा कुछ आया है, बहुत पहले पढ़ा था मैंने, तो ये भी वहाँ पहुँचे नहीं थे, ये वहाँ तक पहुँच गए थे जहाँ तक मनुष्य सब लोग जाते हैं। लेकिन वहाँ उन्होंने जाने के बाद 1 या 2 दिन का कुछ उपवास किया था। उस उपवास के समय में इनको देवताओं के द्वारा वहाँ के अंदर के दर्शन दिए गए थे। तो उन्होंने जो भी दृश्य अपनी दिव्य कृपा से, देवानुकंपाओं से प्राप्त किया, बस उन्होंने आकर के जगत को बताया। ऐसा। दूसरी जिज्ञासा के लिए श्रीमती शालिनी प्राची जैन। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि मैंने संकटहरण चौथ का व्रत किया था, जो कि पूरे 4 साल करना पड़ता है। उसमें 3 साल मेरा व्रत हो पाया, उसके बाद मुझे कोविड हो गया था, तो मेरा 1 साल का अधूरा रह गया था। उसके बाद मुझे कोई मिला ही नहीं जिससे मैं ये पूछ सकूं कि अब मैं क्या करूं, तो कृपया मार्गदर्शन कीजिए। कंटिन्यू करो उसको, कंटिन्यू करो उसको। 1 साल का महाराज श्री, वो उपवास से किया था, लेकिन अब मेरे से उपवास होता नहीं है। हाँ, तो एकासन से करो जो 1 साल के रह गए। हाँ। या दोबारा से 4 साल के करें? आपका देखो, जैसा आपकी शारीरिक क्षमता, जैसा आपका मन हो, वैसा आप जिनेंद्र भगवान की भक्ति करो। गिनती करने से कोई लेना देना नहीं। जिसमें अपनी आत्मा का हित होता है वह कार्य करते रहना चाहिए। आपका मन है दोबारा करने का, आप दोबारा कर लीजिएगा। 1000 जो भी आपके 1 साल के उपवास बचे हैं, 1 साल में जितने भी होते होंगे आपके, उतने उपवास अगर आपको नहीं बन रहे तो एकासन के साथ पूरा कर लो। फिर नहीं बनता है दोनों भी, तो कोई नया व्रत ले लो, नया व्रत चालू कर दो, ऐसा भी कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमती अनुपमा जैन। क्योंकि कोरोना के बाद शरीर में जो परिवर्तन आए हैं, हम खुद उसको महसूस करते हैं हमेशा। देखो, जीव का निज पद जो है वह आत्म तत्व ही है, आत्म स्वभाव ही है, मोक्ष पद ही है। ये बहुत बड़ी बड़ी बातों की प्रश्न होता है। लेकिन फिर भी कल या परसों कहीं चर्चा चल रही थी कि निज पद क्या है। निज पद का मतलब निज स्वभाव क्या है, स्वयं का अस्तित्व क्या है। तो आत्मा ही हमारा मूल स्वभाव है और हमें हमेशा अपने आत्मा होने का एहसास अपने दिमाग में रखना चाहिए। अगली जिज्ञासा हमारे सम्मानीय देवोदय के महामहिम श्री संजीव कुमार जी सीए साहब।
और भी जो कोई जिज्ञासा के लिए नाम लिखा दें। पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जिज्ञासा यह है कि कई बार लोग मदद मांगते हैं और कई बार बहुत जनाइन लोग रहते हैं कि जिनको वास्तव में मदद की आवश्यकता भी होती है। तो ऐसे हम लोगों के कौन से पुण्य कर्म के उदय होते होंगे कि उनको ज़रूरत पड़ रही है और वो आपको याद करते हैं कि अमुक व्यक्ति के पास चलते हैं, शायद हमें मदद मिल जाए। तो ऐसा कई बार आता है कि जिस व्यक्ति से कोई लेन देन नहीं, जीवन में कभी पैसे का भी लेन देन नहीं, किसी व्यवहार में भी ज़्यादा मिलने का नहीं, लेकिन अगर विपत्त में कभी रहा और उसने याद किया कि नहीं भाई संजीव भैया के पास अपनी समस्या लेके चलते हैं, तो ये हमारे पुण्य का उदय है या उस व्यक्ति के पुण्य का उदय है। और उसकी बात को सुनकर हम तत्पर भी हो जाते हैं। और कभी कभी जैसे 100 लोग अगर मदद मांगते हैं तो 2-4 बार ऐसा होता है कि मन बड़ा खिन्न रहता है। उस व्यक्ति के मदद मांगने में ऐसा महसूस होता है कि नहीं, ये कुछ ना कुछ इसके अंदर चालाकी भरी है या कुछ है। लेकिन कभी 80-90 लोगों के लिए हमारा स्वभाव में सुनने के बाद तत्पर हो जाते कि नहीं, इसकी मदद करना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है कि हम तत्पर भी होते हैं मदद करने के लिए और कभी कभी किसी व्यक्ति के लिए नहीं भी होते? एक संसार का सबसे अच्छी स्थिति यह होती है कि कोई जीव हमसे मदद मांगता है, ले जाएंगे सबके साथ लगभग होती है। लेकिन आपके पूछने का जो कारण है वो ये है कि ऐसा क्या है कि लोग हमारा ही नाम पुनः पुनः मदद मांगने के लिए स्मरण करते हैं। ये अहोभाग्य मान लो, चाहे आपके माता पिता के दिव्य संस्कार मान लो, चाहे आपके पूर्वजों के ऐसे कुछ कृपा दृष्टि मान लो कि इस सृष्टि का प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति, दुखित व्यक्ति, अनाश्रित व्यक्ति, असहाय व्यक्ति, निराश्रित व्यक्ति, अनेक प्रकार के कर्म के प्रवाह में फंसा हुआ कोई व्यक्ति अगर आपको स्मरण कर रहा है तो समझ लेना कि इससे बड़ी और कोई भी योग्यता नहीं है स्वर्ग प्राप्त करने की। कोई भी व्यक्ति हो, रिश्तेदार हो, मित्र मंडली हो, नगर का व्यक्ति हो, गांव का व्यक्ति हो, दूर का व्यक्ति हो, परिचित व्यक्ति हो, और ये योग्यता जो आपने अपने अंदर प्रकट करवाई है, कैसे करवाई है ये तो हम नहीं जानते आपके अतीत के जीवन को, लेकिन मैं उस हर व्यक्ति को धन्यवाद देने के लिए कहूँगा जिसने आपको ऐसा बनाया। और ध्यान रखना, जीवन का सर्वोच्च अगर कोई उपलब्धि है कि लोग हमसे दया मांगते हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। न जाने कितनी कुर्बानियां चढ़ाई होगी, न जाने कितना दान दिया होगा, न जाने कितना आपने पुण्य कमाया होगा कि पीड़ित व्यक्ति आपको स्मरण कर रहे हैं। ध्यान रखना, ईश्वर भी ईश्वर बनने के बाद अगर कोई काम करता है ना तो सिर्फ दया करने का काम करता है जो उसके दरवाजे पर दया मांगने के लिए आता है। इसलिए ईश्वर परमात्मा हम कभी देख नहीं पाते, लेकिन अगर हमारे आसपास कोई व्यक्ति ऐसा दयालु है जिससे लोग दया मांगते हैं, और आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई पैसा होना ज़रूरी है, हो सकता है आपके पास ज्ञान हो सकता है आपके पास कोई क्षमाशील बुद्धि हो सकता है आपके पास किसी प्रकार की कोई विद्या विद्यमान हो, वो मांगने के लिए भी अगर लोग आपके पास आ रहे हैं तो आपको सहर्ष सानंद तरीके से उन लोगों को हमेशा मदद करते रहना चाहिए। क्योंकि हम साधु होकर के भी हम जब अपनी साधना से ध्यान से बाहर आते हैं तो कोशिश भी यही करते हैं कि किसी पर दया हो जाए। और ये अहोभाग्य मान लेना, मुझे नहीं पता आपके संस्कार ये कहाँ से आए हैं, जहाँ से भी आए उनको शुक्रिया अदा करना और भगवान से पहले उनको नमस्कार जरूर करना। क्योंकि मतलब धर्म की जो सर्वोच्च अवस्था है ना वो यही है। वैसे तीर्थंकरों पर कोई भी देवता कभी उपकार नहीं कर सकता, लेकिन वो अपनी तरफ से दान देने के लिए कुबेर जैसे लोग भी धरती पर आकर के रत्न फेंक के चले जाते हैं उनके ऊपर एहसान करने के चक्कर में। ये ध्यान रखना
इतनी बड़ी दया की महत्ता है और ये आपका बहुत अच्छा भाग्य है। उसका तो ठीक है, देखो बेटा, उसका तो सौभाग्य होता तो दरिद्री कभी नहीं बनता। उसके तो दिन फिर गए हैं, यातनाओं ने घिरा हुआ है, धन नहीं है, औषधि नहीं है, मकान नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है, बहुत कुछ नहीं है उसके पास, और वो आपको याद कर रहा है, मतलब आपको, मतलब किसी को भी कोई जीव याद कर रहा है, तो ये आपका सौभाग्य आपका है, उसका नहीं है। और आपके हाथ से जिन जिन लोगों को आज तक मदद मिली है, भगवान से कभी एक बार श्रीफल चढ़ाना कि जीवन के किसी मोड़ पर उनके सामने हमें उनके ऊपर किए हुए एहसान मांगने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। मतलब मान लीजिए लोग इसमें बहुत कंजूसी कर लेते हैं, नीच बुद्धि दिखा लेते हैं, हमने सबकी मदद कर ली और कोई हमारी मदद नहीं किया। ये भगवान से मैं तो कई बार लोगों को अपने उपदेशों में प्रेरणा देता हूँ कि अगर आपने किसी पर एहसान किया, मदद किया, उपकार किया है और आपके अंदर कभी ख्याल आया कि मेरी विपत्ति में वो मुझे मदद करे, ध्यान रखना इससे बड़ा पाप कर्म का उदय और कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान के सामने जब भी आपने किसी भी व्यक्ति पर उपकार किया, मदद किया, सहयोग किया है, तुरंत मंदिर आकर के भगवान से बोलना कि जिंदगी में कभी ये व्यक्ति मेरे पास आकर के मेरे ऊपर उपकार कभी ना करे, तूने मुझे उपकार करने के लायक बनाया है, बस मेरे हाथ से हमेशा उपकार ही करवाना, मेरे ऊपर किसी को उपकार करने की जरूरत कभी आने मत देना। ये दिन बहुत बुरे माने जाते हैं और बुरे दिनों में भी आप अपने उपकार जीवों को अपने ऊपर उपकार करने के लिए कहना मत कभी। दुष्ट बुद्धि, मंद बुद्धि, अज्ञानी बुद्धि होने के कारण हम लोग घर गृहस्थी में यही सोच करके बैठ जाते हैं, अरे इसको हमने बहुत मदद की थी, अब देखो दुख करके नहीं देखता। ये कभी नहीं सोचना चाहिए। उपकार किया, छोड़ दिया, और भगवान से प्रार्थना करना कि वो व्यक्ति तो कम से कम मेरे सामने उपकार चुकाने के लिए नहीं आए। उसको कभी फील नहीं होना चाहिए कि नहीं भाई साहब से मैंने उपकार लिया था, हमने तो उपकार चुका लिया। ये दिन कभी देखना नहीं पड़े जीवन में। महाराज श्री वैसे तो सीए साहब हैं, वैसे ही बहुत उपकार करते हैं लोगों का, नीला पीला हरा सब सही करते होंगे। मैं तो वैसे ही सब लोगों का उपकार बहुत मैं कर ज़्यादा देते हैं इनके वो। स्वभाव से परिचित नहीं हूँ, लेकिन कुछ समय से इनके स्वभाव को, बुद्धि को मैंने महसूस किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि आधा दिमाग तो इनका सन्यासी है बहुत और नॉलेज है। आधा दिमाग बिल्कुल बम के गोले है। मतलब गृहस्थ धर्म की सर्वोच्च अवस्था में पहुंचने की तड़प भी है और धर्म के शिखरों पर भी पहुंचने की बिल्कुल तड़प इनके अंदर बनी रहती है। अब गुरुदेव का आशीर्वाद है कि अब इनके माता पिता के संस्कार है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन इस उम्र में, इतनी कम उम्र में, इतनी प्रगाढ़ बुद्धि के साथ, गंभीर बुद्धि के साथ, गुरु जी का विशेष हाँ, आशीर्वाद है। नहीं आशीर्वाद तो सबके लिए होता है गुरु का। इनकी खुद की जो योग्यता है ना, वो गंभीर बुद्धि है, अवलोकनशील बुद्धि है, ये विश्लेषण करने वाली बुद्धि है। ये भावुक होकर के, इमोशनल होकर के ब्लैकमेल करने के चक्कर में नहीं आ सकते। इनको हर चीज का बौद्धिक रूप से आकलन करके आगे बढ़ने वाले लोग हैं। ये जो चीज है ना इनके अंदर, ये अद्भुत है। आप कोई भी जाकर इनको झांसे में नहीं ले सकता, लेकिन अगर इनकी खिसक गई किसी काम को करने की, फिर कोई रोक भी नहीं सकता। और सब करेंगे विवेक बुद्धि, इमोशनल होकर के इनको कोई नहीं करवा सकता काम, भावुक नहीं हो सकती है। अपन लोग जैसे बोलते ना, पाप लग गया, पुण्य लग गया, इनको इसकी फिक्र नहीं होती। काम करेंगे उसके पहले 10 बार सोच समझ करके विचार, खुद से विचार करने की जो क्षमता है ना, वो अद्भुत है इनके अंदर। बहुत कम लोगों में ऐसी क्षमता होती है कि खुद के जीवन के बारे में, परिवार के बारे में, अन्य सारी चीजों के बारे में विचार करते हैं। तो विचार करने की बुद्धि सबके अंदर नहीं होती, लेकिन इनके अंदर है। बहुत अच्छा है। अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमती अंगूरी देवी अपनी जिज्ञासा। एक व्यक्ति आता है, ऐसे चिल्ला चोट करता है, ना वो सुन रहे हैं, ना सुनने दे रहे हैं, ना बोलने दे रहे हैं। हम बोलते हैं तो बुरा भी लगता है इन लोगों को। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे ऋषिवर, मेरी थोड़ी छोटी सी जिज्ञासा है कि मैं अच्छे विचार, सद्विचार और सद्गुणवान कैसे बनूं। बहुत सोचते हैं लेकिन सद्विचार बने नहीं। देखो, बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा लोगों को विचार करने के लिए प्रेरणा देता हूँ, लेकिन क्या है पता है क्या, इस कलयुग में आप लोगों को भगवान, मंत्र, स्तोत्र, चालीसा,
पूजन आदि चीज़ों में आप लोग इतने उलझ गए हो कि इन्हीं चीज़ों को कर करके थोड़ा बहुत आप अपना सादगी भरा जीवन जी लेते हो। लेकिन जो मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं, लेकिन जो मैं आपको शिक्षा देना चाहता हूं वो है विचार करना। मैं अच्छे विचार करने वाला व्यक्ति कैसे बनूं? संसार का कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपने अंदर अच्छे विचार लाना नहीं चाहता? सभी चाहते हैं, लेकिन कभी भी आपके अंदर अच्छे विचार पैदा नहीं होंगे, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। क्योंकि पहली बात यह आती है कि बुरे विचार उत्पन्न होना कभी कोई भी माई का लाल बंद नहीं कर सकता। चाहे वो आचार्य पद पे बैठा हो, उपाध्याय पद पे बैठा हो, साधु पद पे बैठा हो, चाहे किसी भी जगह पे कोई भी व्यक्ति जिसके पास ये चमड़ी का शरीर है, चाहे वह देवता हो, जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, जिसके पास भी ये चमड़ी का शरीर है, उसके अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ, घृणा, नफरत, द्वेष, छल, कपट, असभ्यता, अशोभनीयता, सभी प्रकार के विचार उत्पन्न होंगे। पहली बात। दूसरी बात मैं आपको ये प्रेरणा दूंगा, आप अपने अंदर बुरे विचार उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ये सोचना ही अपने आप में गलत सोचना है। ये सोचना ही अपने आप में गलत सोचना है कि मेरे अंदर गलत विचार नहीं आना चाहिए। तीसरा, गलत विचार उत्पन्न होना कोई बंद नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता, टाल नहीं सकता। तीसरा, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसके बिना हम कभी मोक्ष नहीं जा सकते। ये इसी 1 घंटे में ही सबको आपको करना है, कैसा भी है, ले जाओ घर। महीनों की मेहनत होती है हम लोगों की, और वो एक झटके में मिट्टी में मिलाते धर्म सभा में ऐसी हरकतें करके, भाव भी बदल देते सब। आप लोगों को लगता होगा कि हम लोगों को गुस्सा आ रहा है। जब आप कभी भी एडमिट हो जाओ अस्पताल में, जब आपको डॉक्टर की बातें सुनाई नहीं देगी ना, तब पता चलेगा। क्या कह रहा था मैं? हाँ, विचारों के लिए कभी भी गंदे विचार मेरे अंदर उत्पन्न होना बंद हो जाए, खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, बदल जाए, आना बंद हो जाए, रुक जाए, सोचना ही अपने आप में अधर्म है। क्योंकि मलिन विचारों के कारण ही हमारे अंदर ज्ञान प्रकट होता है, बुद्धि प्रकट होती है। उन्हीं की वजह से लगातार हम तपस्या करते हैं। बुरे विचारों के बिना मोक्ष जाना संभव ही नहीं है। दूसरा बिंदु मैं बता दूंगा, बुरे विचार, एक तो मैंने आपको बोला वो शाश्वत सत्य है। दूसरा पहलू इसका यह है कि बुरे ही विचार क्यों आते हैं? क्योंकि आपने कभी भी अच्छा विचार करना कभी सीखा ही नहीं है। आपको किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, किसी भी बारे में मैं कहूं कि अच्छा सोच के दिखाओ, तो आपको अच्छा सोचने का ज्ञान नहीं है, मालूम नहीं है, अभ्यास नहीं है, पता ही नहीं है। यह ध्यान रखना। तीसरा, अब हम अपना कल्याण कैसे करें? जब मैंने आपको कहा कि बुरे विचार ना बंद होंगे, ना रुकेंगे, ना खत्म होंगे, ना काट सकते हैं, ना रोक सकते हो। हमारा एक काम होता है, जब जब हमारे पूर्व जन्मों की प्रेरणा से हिंसा के विचार, झूठ के विचार, चोरी के विचार, मैथुन के विचार, क्रोध, मान, माया, लोभ के विचार प्रकट होने लग जाए, आप उसको पसंद करना बंद करो, उसमें रुचि लेना बंद करो। जैसे कि मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, मेरे मन में ऐसा आ रहा है उठ करके 2-4 झापड़ लगा दे। ये मेरे मन में बुरे विचार उत्पन्न हुए, तो ये मुझे कब पता चला? मेरे मन में विचार के अंदर उत्पन्न हुआ, ये मुझे पता कब चला? 2-4 सेकंड के बाद। हाँ, 2-4 सेकंड के बाद। अब जब हो ही चुका है तो मैं इसको रोकूं कैसे? एक तो 1 सेकंड के बाद मेरे दिमाग में जो गंदे विचार आना है वो मुझे पता नहीं है। 1 सेकंड के बाद भी जो मलिन विचार उत्पन्न होने वाले हैं वो मुझे पता नहीं है। और पता भी चल गया तो कब पता चल गया?
उत्पन्न होके चले गए, तब पता चला। अब इसको रोके कैसे, खत्म कैसे करे और नष्ट कैसे करे, ये तो आज तक मुझे कोई बता नहीं पाया। दूसरा, हाँ, मेरा कर्तव्य मैंने किया, मुझे मेरे अंदर क्रोध के विचार उत्पन्न हुए और मैंने ही खुद को कह दिया, नहीं अविचल सागर कोई बात नहीं, मुझे मालूम है तुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन इनको थोड़ा शांति से समझा दो। मैंने अपने अंदर के उन बुरे विचारों के साथ बात किया, बात करके मैंने खुद ही खुद को समझाया, नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा ठीक से समझा दो, समझ जाएंगे। मुझे मेरे अंदर उत्पन्न होने वाले बुरे विचारों में मैंने रुचि लेना बंद कर दिया। मेरा दिमाग मुझे कहता है शाम को खाना खा लो, मेरा दिमाग कहता है मुझे इस पर गुस्सा कर लो, इस पर मान कर लो, मेरा दिमाग दिन भर कहता है। क्यों ना कहे, 8 कर्म जब मुझ में है, तो 8 कर्म जब मेरे आत्मा में भरे पड़े हैं, तो मैं ये किस मुंह से बोलूं कि मेरे अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, कामना, अभिलाषा, आसक्ति, छल कपट के विचार प्रकट नहीं होते? किस मुंह से बोलोगे? बोल के दिखाओ एक बार, किस मुंह से बोलोगे? तो ये भाव तभी बंद होंगे जब केवल ज्ञान प्रकट होगा। केवल ज्ञान प्रकट होने के 1 सेकंड पहले तक भी मन में, वचन में, शरीर में दुर्गुण होते हैं। तो हमारा कर्तव्य यह नहीं है कि हम अपने बुरे विचारों को नष्ट करें। हमारी जिम्मेदारी बनती है, जब मेरे को पता चल गया कि मेरे अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, कामना, वासना पैदा हुई, तो आपके दिमाग में गंदे विचार उत्पन्न हुए, क्या आपको दूसरे सेकंड में पता चला कि नहीं चला? चला कि नहीं चला? तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि उसको 3 या 4 सेकंड से ज्यादा चलने ना दे। आप बुरे विचारों को बंद नहीं कर सकते। आपकी जिम्मेदारी है विदिन 3 सेकंड या 4 सेकंड के बाद अब उसको मना कर दो। जैसे मैं यहां बैठा हूं, जैसे मैं आहार के लिए खड़ा रहता हूं, अब आहार के लिए खड़े हो गए, पहले तो पानी आ गया, दूध आ गया, हाँ थोड़ा सा हलवा ले लिया, फिर हलवा लेने के बाद फिर एक रोटी ले ली। एक रोटी जब हाथ में आ गई, अब तो रोटी चलने लग जाएगी। उसी समय पीछे से थोड़ा देर से एक रसगुल्ला लेकर के आया कोई व्यक्ति, वो कुछ नहीं बोल रहा है, वो समझ गया अरे ये तो रोटी चल गई महाराज के हाथ में, वो कुछ बोल ही नहीं रहा है, वो तो आ गया और खड़ा हो गया। अब उसकी आंखों ने देखा कि महाराज के हाथ में रोटी गई है, अब हम रसगुल्ले के लिए कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन मेरी आंखों ने वो रसगुल्ला देखा, मेरे दिमाग ने मुझे कहा अविचल सागर यार थोड़ा रोटी छोड़ दो, एक रसगुल्ला ले लो, रसगुल्ला ले लो। मेरे दिमाग ने मुझे कहा, अब मुझे पता तो था नहीं मेरा दिमाग मुझे क्या बोलेगा, ठीक है, अब बोल दिया, तब मुझे पता चला कि ये तो बदमाशी कर रहा है, रसगुल्ला मांग रहा है मुनि होकर के भी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, नहीं अविचल सागर आप मुनि महाराज है, आपके हाथ में रोटी है, आप चुपचाप ग्रास ले लो, रसगुल्ला बाद में ले लेते, ठीक है। फिर मैंने 2 ग्रास ले लिए, फिर मेरे दिमाग ने रसगुल्ला मांगा, अरे यार रसगुल्ला तो पक्का खाएंगे आज। वो प्लानिंग कर रहा है, दिमाग प्लानिंग कर रहा है। तो मेरे को लगा बुरा, मैंने कहा मुनि हो और जो मिलेगा जैसा मिलेगा उसमें तुम्हें संतोष शांति से आहार करना है, ये तुम दिमाग से रसगुल्ले क्यों मांग रहे हो? मांग क्यों रहे हो अविचल सागर ये बता। वो तो देने के लिए खड़ा है, कटोरा भर करके खड़ा है, जैसे वो देने के लिए खड़ा है तो चुपचाप बिना मांगे रसगुल्ला नहीं खा सकता था, ये बार बार मांग क्यों रहा है, चलो आज रसगुल्ला नहीं दूंगा मैं तुझे, जाओ। तो मैंने क्या किया, मेरे अंदर के उन बुरे विचारों को पसंद नहीं किया और उसकी इच्छा पूरी नहीं की, बस यही संयम होता है। संयम शब्द का मतलब उत्पन्न होने वाले विकारों को रोकना, ब्रेक लगाना। इसलिए ध्यान रखना, कभी खोटी साधना करोगे तो कभी रिजल्ट अच्छे नहीं लगेंगे। तो कभी भी डरना नहीं, भगवान के सामने बैठे हो, वेदी के सामने बैठे हो, यहाँ खड़े हो, वहाँ बैठे हो, आपके अंदर नाना प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो उससे डरना घबराना नहीं चाहिए। ध्यान में बैठते हो, जाप में बैठते हो, नाना प्रकार के दुर्गुण, क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, वासना सब उत्पन्न होते हैं, उससे घबराना नहीं चाहिए, बस उसमें इंटरेस्ट लेना बंद कर दो। फिर वो पलट पलट करके आएगा, तो पलट पलट करके आएगा तो क्या करे महाराज, फिर भी नहीं घबराना, फिर भी एक स्माइल देना। तो कितना भी चिल्ला ले बेटा, कितना भी क्रोध करने के लिए कह दे, मान करने के लिए कह दे, अहंकार करने के लिए कह दे, कितना भी काम सेवन के लिए मुझे उकसा ले, मैं तेरे उकसावे में नहीं आऊंगा। तो बोल ले, जैसे आप यहां बैठे हो तो चुपचाप, अब आपका मन कुछ तो बोल रहा होगा, अब आपका मन बोल रहा होगा चलो घर चलते, चलो घर चलते, चलो घर चलते, तो उस
आपको जो अंदर से उकसाता है, खाना खाने के लिए, दारू पीने के लिए, गुटखा करने के लिए, परस्त्री देखने के लिए, पर पुरुष देखने के लिए, हाँ, दुनिया भर के किसी को थप्पड़ मारने के लिए, आपका जो मन आपको अंदर से उकसा रहा है ना, आप उस मन से बात करना शुरू करो। आपका क्या होता है, वन वे ट्रैफिक बना के रखा है, मतलब सिर्फ आपका दिमाग बोलता है, आप कुछ बोलते ही नहीं हो। आप अपने दिमाग से बात करना चालू करो और आप देख लीजिएगा, आप खुद ही अपने उन दुर्गुणों को धीरे धीरे शमन, दमन, दबाना चालू कर दोगे। आप अपने उस इशारा देने वाले मन के साथ बात नहीं करते, इसी के कारण वो अकेला अकेला बोलता रहता है और तुम थक करके उसकी बात सुनकर के यहां से चले जाते हो। ये नुकसान करवाता है वो। तो आपका बोलना और मन का बोलना दो चीजें होती, ध्यान रखना। समझ में आ रहा है ना? जैसे आप यहां बैठे हो, आपके शरीर का पानी खत्म हो गया, जब आपके शरीर के अंदर से जल तत्व खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो मन क्या मांगेगा? पानी मांगेगा कि नहीं मांगेगा? तो मन तो पानी मांगेगा, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन अंदर एक आत्मा बैठी है जो तुम हो स्वयं। तुम उस मन को कहो ना, रात में नहीं, सुबेरे मिले, तो मन 10 मिनट के बाद फिर चल आएगा, पानी 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 पानी, गला सूख रहा, पानी 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 पानी। समझ में आ रहा है ना? तो मन का बोलना और आप का बोलना, तो अभी तक क्या हो रहा है, आपका मन बोलता है, आप उसको कहते हो कि आप बोल रहे हो। नहीं, मन का बोलना जो होता है वह हमेशा असभ्य होता है। जो आप बोलोगे वो जैन धर्म बोलोगे। जैसे कि मेरे पास भी यही शरीर है जो आपके पास है, मैं तो एक बार जल लेता हूं अपने शरीर को। मान लीजिए मेरे शरीर का पानी अभी 6 बजे खत्म हो गया, धूप में चला, विहार कर गए, कुछ ऐसा हुआ, मेहनत हो गई, तो मेरे शरीर का पानी खत्म हो गया। अब बताइए, मैं मुनि भले ही हूं, मेरे शरीर का पानी खत्म हो गया, तो मेरा मन क्या मांगेगा? रोटी मांगेगा। वो बोलेगा तो सही, यार प्यास लगी यार। अब क्या ये ख्याल थोड़ी आना बंद हो सकते किसी के अंदर के, कि ख्याल आना ही बंद हो गए, ये संभव नहीं होता। लेकिन मैंने क्या किया, मेरे अंदर जो आत्मा है, मैंने उस मन को कहा, नहीं, चाहे कितनी भी प्यास लगी हो, कितनी भी भूख लगी हो, कितना भी थका हुए हो, कल सुबह 10 बजे ही पानी मिलेगा। तो मैंने, मेरी आत्मा ने उस मन के साथ बात किया, उसको समझा करके ठंडे बस्ते में डाल दिया और अपनी साधना, सामायिक चिंतन मनन करके अपना रात्रि विश्राम कर लिया। फिर रात्रि गुरु 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 गुरु, पेट में गुरु गुरु हो गया। अब 2 बजे गुरु 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 करने लगा, खाली पेट हो गया। तो फिर उस मन को समझाओ। इसी प्रकार आपका मन आपको हमेशा अपने आसपास के लोगों के साथ गुस्सा कर लो, डांट लो, घूर के देख लो, नफरत कर लो, काम सेवन कर लो, घृणा कर लो, नफरत कर लो, ईर्ष्या कर लो, ये सब चीजें आपका मन आपको आसपास के लोगों के साथ बुरा बर्ताव करने की प्रेरणा देगा। लेकिन आप एक आत्मा हो, आप उस बुरे मन के साथ बात करो, बात करके उसको कहो, ये नहीं करूंगा, जाओ, तो मुझे कितना भी उकसाओ, मैं ये काम नहीं करूंगा। इसको कहते हैं इंद्रिय विजेता। समझ में आ गया? ये इंद्रिय विजेता के लक्षण होते हैं, जो हमेशा अपने दुर्गुणों की भावनाओं के साथ बात करके उसको नष्ट कर देता है। अगली जिज्ञासा के लिए हैं? श्रीमान क्या बोल रही है? गुणवान बनने के लिए माते हमेशा अपने आसपास के लोग क्षमा मांगने के लिए आ जाए, क्षमा दे दो, दया मांगने के लिए आ जाए, दया दे दो, वात्सल्य मांगने के लिए आ जाए, वात्सल्य दे दो, ज्ञान मांगने के लिए आ जाए, ज्ञान दे दो, मधुर वचन सुनना चाहते हैं, मधुर वचन सुनाओ। बस अपने आसपास के जीवों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा उनको सुख प्राप्त होता है। निरंतर आप अपनी तरफ से प्रत्येक जीवात्मा के साथ सुख मिले इस प्रकार का जो व्यवहार करोगे, वही आपको भगवान बनाएगा, गुणवान भी बनाएगा। अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमान शीलचंद जी अपनी जिज्ञासा। अपने अनूठे प्रवचन शैली से अनेक भ्रांतियों का निवारण करने वाले गुरुवर कोटिसा नमोस्तु। गुरुवर, तुलसीदास जी ने 2 पंक्तियां लिखी हैं कि संत समागम हरि भजन तुलसी दुर्लभ दोय, सुत
दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। इन सारी चीज़ों की मौजूदगी के बाद भी हम आप जैसे संतों से ऐसे कौन से गुण ग्रहण करें जिससे हमारा कल्याण हो सके। नमोस्तु गुरुवर। आप कभी भी किसी के भी गुण को कभी भी ग्रहण कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्यासा व्यक्ति इसी धरती से खोद खोद करके पानी ही निकाल लेता है। धन का भूखा व्यक्ति धरती को खोद खोद करके हीरे जवाहरात ही निकाल लेता है। कोयला जिसको चाहिए वो धरती खोद खोद करके कोयला ही निकाल लेता है। भगवान में भी अनंत अनंत गुण भरे पड़े हैं, ठीक है, लेकिन इनके अंदर अनंत गुण भरे पड़े हैं, इसलिए मैं इनकी कभी भक्ति कर ही नहीं सकता। कोई भी संसारी जीव चाहे वह कितना भी क्यों न 30 मार खा हो, जब तक उसकी जरूरत की चीज जिस चीज से नहीं मिलती तब तक वो उसको भगवान कभी नहीं मानेगा, भगवान को भी भगवान नहीं मानेगा। ये बात हमेशा याद रखना। जब तक आपकी कोई एक बहुत बड़ी इच्छा कामना, कोई बहुत बड़ा बात आपके साथ घटित ना हो, आप किसी को भी ना गुरु मानोगे, ना भगवान मानोगे, ना शास्त्र मानोगे, ना मंत्र मानोगे। ये इन लोगों का नमोकार मंत्र के ऊपर आस्था क्यों नहीं है अंजन चोर जैसी? क्योंकि ना ही उतनी बड़ी कभी विपत्ति आई, ना ही इनको नमोकार मंत्र की कृपा की कोई जरूरत है। ये आदमी का दिमाग जो है ना, ये सिर्फ अपने जीवन में जो स्त्री है, जो पुरुष है, जो माँ है, जो बाप है, जिनसे शरीर सुख मिलता है, जिनसे अन्न का सुख मिलता है, जिनसे धन का सुख मिलता है, ये उन्हीं के लिए उन्हीं के सुख की कामना करता है और उनका ही सुख लगातार बना रहे, इसलिए यहाँ आकर के पुण्य मात्र कमाता है। ये भगवान से आपका कोई लेना देना है ही नहीं। आपके जीवन का जो सुख है वो यही है 3-4 चीजें, और ये 3-4 चीजों का जो सुख आनंद मनोरंजन जो आपका चल रहा है, ये खंडित ना हो, ये कहीं रुक ना जाए। तो कई बार हम जैसे लोग आकर के आपको प्रवचन देते हैं, इतने आके पूजा कर लो, जाप कर लो, पुण्य मिले, ये मिले, वो मिले, वो मिले, तो आपका दिमाग तो वैसे ही इन चीजों से भरा पड़ा है कि मुझे शरीर का सुख, अन्न का सुख, वस्त्र का सुख, धन का सुख, वैभव का सुख, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। और ये यहाँ आने जाने से, यहाँ उठने बैठने से, यहाँ अभिषेक शांति धारा करने से मेरे दिमाग ने जिन जिन चीज़ों को सुख माना है, वो सुख की सारी चीज़ें लगातार मिलती चली जाती है और बढ़ती चली जाती है। इसलिए हम यहाँ ईश्वर के पास आते हैं। इनसे ऊपर आप उठोगे, ये तब उठोगे जब तक आपने जिसमें सुख की कल्पना की है वह वस्तु आपको धोखा नहीं देती। पाप कर्म के उदय में आप बर्बाद नहीं होते। जीवन की धज्जियां जब तक नहीं उड़ती, चित्त अस्त व्यस्त जब तक नहीं होता, तब तक आप इस ईश्वर के शरण में हकीकत में जो आना होता है वो नहीं आ पाओगे। तो इसलिए कल ही किसी को मैंने कहा था, यातनाओं के बाद ही बोध उत्पन्न होता है। कल इन्हीं से चर्चा चल रही थी कि जो सिर्फ भगवान का जो मामला आता है ना दिमाग में, बस भगवान, कैसे हम गुरु कृपा, कैसे साधु कृपा, ये आसानी से नहीं आता। ये कोई है ना, ये अपनी पत्नी से मिलने के लिए नदी लांग करके गया था, है, और जब लुगाई ने ऐसी सुनाई ना, उसको नीच बोला, कामासक्त बोला, उसको ऐसा बेइज्जत किया, उसकी धज्जियां उड़ा दी, तब उसको अंदर से शर्म आ गई। तो जब तक ये स्त्री धोखा ना दे, पुरुष धोखा ना दे, धन धोखा ना दे, ये जिंदगी तबाह बर्बाद दिखे ना, तब तक कोई वैराग्य नहीं, तब तक कोई मोक्ष भी नहीं है। ये ध्यान रखना। ये तो कहानियां होती है, सांप के पकड़ करके कोई नहीं चल सकता। सांप कोई इतना थोड़ी ना मजबूत होता है, ये तो कहानियां बना लेते लोग। अगली जिज्ञासा। आजकल रस्सियां तक टूट रही है आदमी से 4-4 बार फांसी लगाने के लिए चढ़ जाते तो रस्सियां टूट जाती है आजकल। अगली जिज्ञासा के लिए हमारे मंदिर के प्रबंधक जी श्रीमान जितेंद्र मुच्छड़ जी। दूसरी बात है, ध्यान रखना, श्रद्धा रखना, आस्था रखना, विश्वास रखना। श्री 108 जिनेंद्र भगवान के प्रति हम लोग जो भी अपना कर्तव्य और कर्म कर रहे हैं, ये हम आपकी आस्था और भक्ति का तो प्रशंसा करेंगे, हम इसमें तो कभी कमी नहीं रखेंगे। लेकिन फिर भी आपको एक बात
की तरफ ध्यान देना चाहिए। शरीर का पानी खत्म होता है तो दिमाग पानी पानी मांगता है। शरीर में से अन्न खत्म होता है तो दिमाग अन्न अन्न मांगता है। घर में से धन कम होता है तो दिमाग दिन भर पैसा पैसा मांगता है। आपका दिमाग स्त्री मांगता है, पुरुष मांगता है, पैसा मांगता है, रोटी मांगता है, मान मांगता है, सम्मान मांगता है, कपड़ा मांगता है, जूता मांगता है, चप्पल मांगता है। दुनिया की हर चीज आपका दिमाग मांगता है कि मुझे चाहिए। ठीक है, आपका दिमाग कभी आपको भगवान मांगता है? आपका दिमाग कभी आपको गुरु मांगता है? ये जितने भी आप लोग बन के बैठे हो ना, मैं विद्यासागर जी का भगत हूं, मैं सुधा सागर जी का भगत हूं, मैं समय सागर जी का भगत हूं, मैं प्रमाण सागर जी का, मैं विशुद्ध सागर जी का, बेटा ये उन्होंने वात्सल्य दिया इसलिए चपक के बैठे हो गोंच के जैसे। जिस दिन झटका लगेगा ये तुम्हारी तरफ से नहीं है, ये गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव की करुणा है जो गोंच चिपका करके बैठे हैं। समझ में आ रहा है? तुम्हारा दिमाग कोई गुरु नहीं मांगता, कोई भगवान नहीं मांगता। तुम्हारा दिमाग सिर्फ जूते, चप्पल, कपड़ा लत्ता, बिछिया, बालियां, बिंदी, चश्मा, जो तेरे भोग की वस्तु टूट गई, फूट गई, चली गई, दूर हो गई, दिमाग चाहिए 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 बोलता है। हर वो चीज लाखों बार बोलता है कि मुझे ये चीज चाहिए, लेकिन कसम खा के बताओ पूरे जिंदगी में कभी आपका दिमाग आपको बोलता है मुझे भगवान चाहिए? कभी उसके भूख में नहीं आए हम। तो हमारी भूख में भगवान जिस दिन आ जाएंगे, हमारी तड़प में भगवान जिस दिन आ जाएंगे, उसी दिन आपका कुछ परिवर्तन होने वाला है। आपने बोला कि कैसे हम सत्संगति करें, कैसे साधु संगति करें, कैसे भगवान की संगति करें। तो आप लोग आइए, पूजन कीजिए, दर्शन कीजिए, अभिषेक कीजिए, भजन मंडली गाइए, संगठन बनाइए, सदाचार सभ्य जीवन जिए। ये बहुत आसान है, आप इसको करते रहिए। लेकिन ध्यान रखना, किनारा पार जो बोलते हैं ना, समुद्र पार करना है, भव सागर पार करना है, ये इन कामों से नहीं होगा, मुनि बनने से भी नहीं होगा। ध्यान रखना, मुनि बनना बहुत आसान होता है। मुनि बनने के बाद भी भगवान से प्रेम करना, और भगवान को अपनी मुनि के दिमाग को भी, मतलब मैं अपने दिमाग को यह कहूं कि भगवान चाहिए। जब मैं 20 साल पहले संन्यास लिया था, मेरे को एक रात में ऐसे झटके लगे, उपवास करके बैठा था और 2 उपवास किए थे हैं। और गर्मी के दिनों में 9 तपा में, उस समय शरीर अलग था तो झंडा गाड़ देते थे धनाधन, और धूप में बैठा था 6-6 घंटे में, उसके बाद भी उपवास में भी। तो एक दिन पता नहीं रात में 11-12 बज गए थे और मेरा दिमाग पानी 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 मांगने लगा, भोजन मांगने लगा, ये मांगने लगा। कभी ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन अचानक ऐसा शरीर में आ गया भाव। अब भाव आ गया तो बिल्कुल रात भर वही सोचते रहे, कल चौके में जाऊंगा, पहले पानी पीऊंगा, फिर उकाली पीऊंगा, फिर मीठा खाऊंगा, फिर ये भी खाऊंगा, फिर वो भी खाऊंगा। पूरी रात भर मेरे दिमाग ने वो प्लानिंग करता रहा। सुबह उठा, सारे महाराज लोग आ गए, बढ़िया वही आरती चल रही है, सेवा चल रही है, आहार में शुरू में ये लेना, विचल सागर आहार में वो ले लेना, तो 9 तपा में ऐसा किया। और वो बोल भी रहे, मेरा दिमाग भी अंदर रसगुल्ले पाट रहा है कि हाँ महाराज, हाँ महाराज, हाँ महाराज। और मैं आहार करके आ गया और मैं भगवान के पास बैठता था हमेशा। मैं सही कह रहा हूँ, उस दिन मेरी आंखों से इतना असुरों की धारा बहती, आज भी मुझे वो दिन याद है कि एक मुनि होकर के भी मेरा दिमाग आज भी कितना खाना मांगता है, कितना पानी मांगता है। और आज मैं यहाँ भगवान तेरे सामने बैठा हूँ, एक बार भी मेरा दिमाग तुझे नहीं मांगता। कितना नीच मेरा दिमाग है। तू मेरे में तेरे चक्कर में यहाँ मुनि तक बन के बैठा, दिगंबर साधु बन करके तेरे सामने रोज बैठ रहा हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला कि मेरा दिमाग अनंत काल से स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, भोजन, पैसा, जमीन, जायदाद, मान सम्मान मांगता है। और आज मैं मुनि बनने के बाद भी देख रहा हूं, मेरा दिमाग सबसे ज्यादा वही मांगता है। जितना मेरा दिमाग कल शाम से 12 घंटे तक अन्न मांगा, पानी मांगा, इतनी मांग कभी मेरे दिमाग ने भगवान की रखी ही नहीं। और काश मैंने उस दिन सोचा, इतना दिमाग अगर भगवान मांग लेता ना, गुरु मांग लेता ना, मैं कहता हूं कि मैं ऐसा अहो भाग्य मानता अपने आप को, क्या गजब का दिमाग है मेरा। इसलिए कोशिश करो अपने दिमाग को, ये जो तुम लोग बोलते ना, माला फेरते, जाप करते, ये करते, वो करते हैं, करत रहियो,
लेकिन ये किनारा नहीं लगेगा। ये नदी के किनारे कभी कभी हम लोग बैठते हैं पानी में पैर डाल करके और पिचिक 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 करते रहते हैं। ये तुम लोगों की जितनी भी सदाचार धार्मिकता है ना, ये मोक्ष मार्ग में इस किनारे बैठ करके बस वो मंत्र स्तोत्र पूजन पाठ के ऐसे पानी में पैर मार के छपक छपक की आवाज निकालते ना, बस ऐसी आवाज निकालते रहो। ऐसे पैर किनारे बैठ करके पानी में छपक छपक करने से कोई उस पार नहीं होता। समझ में आ गया? बस गर्मी थोड़ी बहुत ठंडी हो जाती है पानी में पैर डालने से। करत रहियो। हाँ, श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। श्री 108 अभिचल सागर महाराज की जय। महाराज श्री दो जिज्ञासा हैं। प्रथम जिज्ञासा यह है, भाव और हाँ, ठीक है, अरे बोलो। भाव और हिंसा से पाप का बंध बनता है? बिल्कुल बनता है। दूसरा प्रश्न। दूसरा जिज्ञासा ये है महाराज जी, हम लोग जैसे सुबह शांति धारा करते हैं, विधान करते हैं, तो हम लोगों को थोड़ा सा मोबाइल आ जाता है या कुछ काम निकल आता है, तो इसमें महाराज जी थोड़ी सी अर्घ भी छूट जाती है हम लोगों की करने में, तो इसमें क्या किया जाए महाराज जी? हाँ, पहली बात आपने जो पूछा प्रश्न अहिंसा संबंधी अथवा हिंसा के भाव संबंधी, ध्यान रखना कोई भी संसारी जीव हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ के साथ ही गृहस्थ का जीवन होता है। आप अपने क्रियाओं में और भावनाओं की हिंसा कभी बंद नहीं कर सकते। आपको क्या करना होता है, जैसे मैंने आपको 2 मिनट पहले कहा कि आप कहीं काम कर रहे हो और अचानक किसी के लिए एकदम से द्वेष भावना, घृणा की भावना, नफरत की भावना उत्पन्न हो गई। आप उस भावनाओं को लंबे समय तक चलने मत देना। अब उसके लिए क्या करें कि लंबे समय तक ना चले, ये महत्वपूर्ण होता है। तो आप तुरंत कोई ना कोई मंत्रोच्चारण, कोई ना कोई दिमाग को दूसरी चीज दे दो खाने के लिए, चरने के लिए उसको कुछ माल दे दो, उसमें वो बिजी कर दो, तो भी वो पीछे से गुस्सा चलेगा, तो कुछ समय तक वो चलेगा, फिर वो ठंडा पड़ जाएगा। ये ध्यान रखना। इसलिए दूसरी बात, आपको कभी भी 2 प्रकार की हिंसा होती है। एक होती है करने के योग्य और एक होती है नहीं करने के योग्य, अनावश्यक, या फिर यूं कहो असभ्य हिंसा और सभ्य हिंसा। जैसे हम लोग लौकी, ककड़ी खाना पकाते हैं, भोजन बनाते हैं, हाँ, अन्य प्रकार की जो क्रिया हमारे जीवन को चलाती है, उन क्रियाओं को करने समय भी हिंसा होती है, लेकिन वह सभ्य हिंसा में आता है। और असभ्य हिंसा बकरी, मुर्गी, अन्य प्रकार के बड़े जीवों को मार करके फिर अपना पेट भरना, ये असभ्य हिंसा कहलाती है। असभ्य भाव हिंसा में क्या ले लोगे, दूसरों का गर्दन काट रहे, कत्ल कर देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे, ऐसे जो असभ्य हिंसा के विचार आते हैं, इनसे थोड़ा सा बचना चाहिए, इसको लंबे समय तक चलने ना दे। लेकिन काम कर रहे, जिम्मेदारी है, थोड़ा बहुत नाराजगी हो गई, थोड़ा बहुत मन में बुराई आती है, तो वो तो आती जाती रहेगी, हम उससे बच नहीं सकते। तो उसमें पाप का बंध हो भी रहा है, तो भी आपका देव दर्शन, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये जो षटकर्म आप कर रहे हैं, इन कर्मों से आपके गृहस्थी के सारे हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह के पाप जो है सभ्य वाले, सभ्य हिंसा, सभ्य झूठ, सभ्य चोरी, सभ्य मैथुन सेवन, सभ्य परिग्रह, सभ्य क्रोध, मान, माया, लोभ जो आप करोगे, उन सारे सभ्यता के साथ किए हुए कषाय और इन अपराधों का प्रक्षालन प्रभु दर्शन, गुरु दर्शन, देव पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान से नष्ट हो जाता है। लेकिन जो असभ्य क्रोध, मान, माया, लोभ और असभ्य हिंसा जो आपने की, उसके लिए प्रायश्चित पश्चाताप ही उपाय होता है। नमस्ते। दूसरा प्रश्न था हो गया। अच्छा, वो उसके लिए है, ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, चलता रहता है। अब जैसे माँ हो, कोई छोटा सा बच्चा लेकर के खाना बनाती है, हाँ, तो कभी एक रोटी जल भी जाती है उसके चक्कर में। अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमान नवीन जी। परमेष्टि पद को सुशोभित पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, एक छोटी सी जिज्ञासा है, कल भी आपसे प्रश्न किया था
अभियोग जाति के देव ढाईद्वीप के बाहर जा सकते हैं क्या? इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषद आत्मरक्ष लोकपाल अनिक प्रणिक अभियोग्य और किलविशिक। हम यहाँ बैठ करके अथवा आगम में किसी प्रकार का इस प्रकार का उल्लेख नहीं आया कि कौन से देवता ढाईद्वीप के बाहर जाते अथवा नहीं जाते, इसका स्पष्ट कोई ज़्यादा विवरण नहीं है। फिर भी मेरा ये चिंतन कहता है कि स्वर्ग में अगर वो है तो वो जा सकते हैं, स्वर्ग के देवता मतलब वैमानिक है। और भुवनवासी व्यंतरवासियों में थोड़ा सा रुकावट इसलिए है क्योंकि देवताओं में क्या होता है, अलग अलग रेंज के देवता होते हैं। जैसे आप लोग कभी मेले में जाते हो तो एक 20 रुपए का टेलीस्कोपी होती है। टेलीस्कोपी क्या बोलते हैं आप लोग उसको? दूरबीन। 20 रुपए की होती है, वो 20 फुट की चीज 10 फुट पे दिखा देगी। एक 200 रुपए की होती है, एक 2000 की होती है, एक 20,000 की होती है, एक 2 लाख की होती है, एक 2 करोड़ की होती है। तो जो अलग अलग दूरबीन क्या करती है, अलग अलग रेंज को बिल्कुल पास में दिखाती है। ऐसे देवता भी अलग अलग ताकत के होते हैं। हर देवता के पास किसी देवता को 2 दिन पहले का दिखता है, 2 दिन बाद का दिखता है। किसी देवता को 8 दिन पहले का दिखता है, 8 दिन बाद का दिखता है। किसी देवता को 1 महीने पहले का दिखता है, 1 महीने बाद का दिखता है। तो अलग अलग रेंज होती है इनके आने की, जाने की, अवधि ज्ञान लगाने की, ये सारी चीज़ों पर उनकी पाबंदियाँ होती है। तो भुवनवासी व्यंतरवासी में जो मुख्य बड़े बड़े देवता है उनको छोड़ दो, जो उनके नायक है, तो वो उनके बलवाशाली होते कि वो पूरे जम्बूद्वीप को भी उल्टा कर सकते, इतनी ताकत है उन भुवनवासी व्यंतरवासी देवताओं में भी। और कल्पवासी जो देवता है वो तो कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग की जो लंबाई चौड़ाई है वो 1 राजू प्रमाण है। और अपन अभी मध्य लोक पूरा का पूरा 1 राजू प्रमाण है। मतलब आपको समझ में आ रहा है, हम जो बैठे हैं यहाँ ये 1 राजू प्रमाण है, ठीक। लेकिन 1 राजू प्रमाण हमारा मध्य लोक होने के बाद भी हम लोग सिर्फ ढाईद्वीप में रहते हैं। लेकिन ऊपर का जो स्वर्ग है ये पूरा का पूरा 1 राजू प्रमाण है वहां। तो वो देवता वहां से सीधा नीचे आना चाहते तो आ सकते हैं। एक छोटी सी जिज्ञासा और थी, जिन मंदिर में हम जैसे साधर्मी को जय जिनेन्द्र बोल सकते हैं क्या भगवान के सामने? हाँ, क्या दिक्कत है उसमें? जय जिनेन्द्र बोल दो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमान सुप्रीम जैन के। नमस्ते महर्षि। महर्षि, सत्य और असत्य की पूर्णता परिभाषा क्या होनी चाहिए? क्योंकि सत्य को अपन जिस तरह से मानते हैं कि सत्य अपन जिस दृष्टिकोण से चीज़ को सत्य मानते हैं, बट किसी और की दृष्टि से वो असत्य है, तो उसको अपन सत्य का थोड़ा बोल सकते हैं उस चीज़ को? नहीं, आप सत्य का मतलब क्या, कोई चीज़ है क्या? मतलब जिस चीज़ को आप सही मान, सही सत्य इन सेंस मतलब सही और गलत क्या है? सही और गलत तरीके से। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो, पहली बात तो यह है, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा अहिंसा का उपदेश दिया गया। दूसरा शब्द आता है सत्य संबंधी। प्राय करके जो प्रचलन है मैं उसको थोड़ा सा प्रकट करता हूं। सत्य बोलना चाहिए ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। कहा है कि नहीं कहा है? लेकिन ऐसा कभी भी भगवान ने नहीं कहा। एक इंसान दूसरे इंसान से सच बोले ये भगवान ने नहीं कहा था। इसमें किसी का भी कोई भला नहीं है। तुम हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ का जीवन जी रहे हो और कोई दूसरा व्यक्ति आकर के तेरे से सच बोले, तू है कौन रे, झाड़ की पत्ती तेरी? इतना सा हलवा दिखा नहीं तो लाल टपकती है, इतना सा कोई चीज़ दिखी नहीं तो फिसल करके बहक करके जाते हो। सदाचार नाम की चीज़ है ही नहीं, किसी प्रकार का कोई संकल्प है ही नहीं जीवन में। बस जिंदा हो इसलिए धरती का प्रत्येक इंसान दूसरे जिंदा इंसान से ये उम्मीद रखता है कि ये हर इंसान आकर के मेरे से सच बोले। अब एक बात बताता हूं, मैं पूछता हूं, प्रश्न का जवाब दे जाओ। आप किसी भी इंसान से सच बोलने की इच्छा क्यों रखते हो? क्या आप उसको मोक्ष जाते हुए देखना चाहते हो इसलिए उसको सच बोलने की प्रेरणा दे रहे हो? क्या खुद की खाज मिटाना है इसलिए सच बोलने की प्रेरणा दे रहे हो? खुद का स्वार्थ। सही सही बताओ। खुद का स्वार्थ। तुम उसको धर्म के नाम पर ब्लैकमेल जरूर करते हो, पाप लगेगा। हाँ, एक्चुअली ना उसको पाप की चिंता है तुझे, सामने वाले व्यक्ति को पाप लगने की तुझे चिंता कब से होने लगी? लेकिन नहीं, तुम सिर्फ अपनी खुद की तृष्णा, भोग, मजे मारने के चक्कर में
दूसरे इंसानों से ये उम्मीद रखते हो सब इंसानों को सच बोलना चाहिए, सारा सत्य धर्म होता है, जो सच नहीं बोलता उसको बहुत पाप लगता है। हकीकत में तुम कसम खा के बताओ, क्या उस व्यक्ति को मोक्ष जाने के चक्कर में ऐसा बता रहे हो? क्या खुद का दूसरों का गुप्त रहस्य जानने की प्रबल इच्छा है इसलिए बोल रहे हो? जिनेंद्र भगवान ने कहा है इसलिए उसको प्रेरणा दे रहे हो कि तुझे उसकी गुप्त बातें जानना है, रहस्य जानना है, इसलिए कह रहे हो? पहले ये तय करो सही क्या है। सही यही है। अब जिनेंद्र भगवान ने जो सत्य का उपदेश दिया है वो क्या है? जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि हे अविचल सागर तुम सत्य बोलो। भगवान ने मुझे जरूर कहा, आपको भी कहा, और क्या कहा? हे अविचल सागर सत्य बोलो। आपको इसका मतलब पता भी था कभी? हम बता रहे। मेरी आंखों ने अभी इनके शरीर को देखा, ठीक है, इनके शरीर को देखा, मेरे दिमाग ने ये बोला ये कितना सुंदर है, मनोहारी है, रमणीय है, कमनीय है, कांतिवान है, तेजवान है, हष्ट है, पुष्ट है, भोगने के योग्य है। ठीक है, मैंने किसी का शरीर देखा, देखते ही मेरे दिमाग में ये शब्द उत्पन्न होने लगे, क्या मैंने सच बोला उस शरीर के बारे में? नहीं बोला। फिर भगवान कहता है अविचल सागर सच बोल। फिर मैं तुरंत सावधान हो गया, फिर मैंने इनके शरीर को देखा, फिर मैंने बोलना चालू किया, यह शरीर है, नवमल द्वार बहेगिनकारी है, नाशवान है, छनबंगुर है, अनेक प्रकार का लाड़ है, मल है, मूत्र है, हड्डी है, मवाद है, खून है, पीप है, रोगों से भरा हुआ है, लाल टपकती नाक का मल, आंख का मल, पसीना, बदबू, बाल, सब मांस का लतड़ा है। भगवान ने तालियां बजा दी। हाँ, अविचल सागर अब सच बोलने लगा। समझ में आ रहा है ना? इसको बोलते हैं सच बोलो अविचल सागर। एक इंसान दूसरे इंसान से सच बोलने के लिए भगवान ने नहीं कहा था, अविचल सागर जी को सच बोलने के लिए कहा था, दूसरे इंसान के साथ नहीं, खुद ही खुद के साथ अविचल सागर सच बोले। अभी मेरे सामने किसी ने 5 किलो सोना ला के आया, मैंने क्या, मेरी आंखों ने उसको देखा और मेरा दिमाग बोलने लगा, अरे यार गजब का सोना है यार, काश मुझे मिल जाता, मैं तो हासिल करके रहूंगा, बहुत सारा सोना पहनेंगे, बहुत सारा अमीर बन जाऊंगा मैं, गजब यार कितना मजा आएगा, ये गाड़ी भी ले लेंगे, घोड़ा भी ले लेंगे। अब उस सोने को देख करके मेरे अंदर जो शब्द उत्पन्न हो रहे हैं, क्या वो सत्य शब्द है? भगवान जी ने कहा तुरंत, हे अविचल सागर सच बोल। भगवान जी ये सोना है, ये मिट्टी है, पुण्य से आता है, पाप से चला जाता है, मिट्टी की उगाल है, कुछ नहीं है, पुद्गल है। जो भी आत्मा इस सोने के ऊपर मोहित होकर के इसको अपना मानती है, उसको पाप का बंध होता है। अविचल सागर ने अब सच बोला। समझ में आ रहा है? ये होता है सत्य धर्म, जिसमें हमारा अविचल सागर जी का भला होगा। मैं उठ करके तुम्हारे सारे पूछे गए प्रश्नों की सच्ची जानकारी दे दूं, इसका नाम सत्य धर्म नहीं है, यह तो दुनियादारी है। बोलना हो तो बोल लो, नहीं बोलना हो तो मत बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। और तुम वही करोगे हमेशा जो तुम्हें करना है। हमारे जैसे 5000 साधु भी आ जाए और तुम्हारा मूड नहीं है किसी को अपनी सच्ची जानकारी नहीं देने की, तुम्हें कितने भी साधु कितने भी भगवान बोल दे और तुम्हारा मूड नहीं किसी इंसान को सच बात पता है, तुम 3 काल में नहीं बताओगे। इसलिए हमारा वो उपदेश देना भी व्यर्थ है। लेकिन ये ध्यान रखना, आप दूसरे इंसान से सच बोलो चाहे झूठ बोलो, मुझे लेना देना नहीं है, वो आपका मामला आप निपटाओ। क्योंकि क्या पता मैं यहाँ बैठ करके मान लो इनको कहूँ सच बोलो जा करके, और तुम इस उपदेश को पकड़ करके घर जा करके पूछोगे कोई पुरानी बात और उसको डराओगे धमकाओगे कि सच बोल सच बोल सच बोल, और तुम्हारे साथ सच बोलने तुम्हारी औकात है सच सुनने की? सुना दो सच। शादी के पहले के अपनी माँ का चरित्र, अपनी बहन का चरित्र, अपनी पत्नी का चरित्र, अपने पति का चरित्र, अपने पुत्र का चरित्र सुन लो, अपनी बहन का चरित्र सुन लो। कोई नहीं है सच बोलना सुनना चाहता। इसीलिए ध्यान रखना, ये सत्य का जितना तांडव संसार में चलता है, ये सिर्फ इंसान अपने स्वार्थ के लिए प्रेरणा देता है। सही सही बताओ, तुम अपनी पत्नी से, अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने भाई से, अपने स्टाफ से जो भी सच सुनना चाहते हो, क्या उसको स्वर्ग भेजने की इच्छा है इसलिए, क्या खुद की खाज मिट नहीं रही इसलिए? सही सही बताओ एक बार। बस इसलिए भगवान ने व्यवहार और निश्चय दोनों प्रकार का धर्म दिया। व्यवहार धर्म क्या है? जिस बोलने से
अहिंसा की स्थापना होती है। अब चाहे वो झूठ हो चाहे वो सच हो, वो बोल दो। ये होता है व्यवहार धर्म। व्यवहार में सत्य बोलना ही धर्म नहीं है, व्यवहार में प्रसंग में झूठ बोलना भी धर्म है। लेकिन निश्चय में जब अविचल सागर जी से अगर कल्याण करना चाहता है तो मुझे सच बोलना पड़ेगा। तो मैं यहाँ आँख बंद करके बैठता हूँ और मैं सारी चीज़ों के बारे में सच बोलता हूँ। जैसे मुझे अभी यहाँ बैठा हूँ, मुझे स्त्री का शरीर भी दिखता है, पुरुष का शरीर दिखता है, यह कपड़ा दिखता है, ये लाइट दिखता है, सब दिखता है, और मेरे दिमाग को मैं सच्ची जानकारी देता हूँ कि शरीर है, नाशवान है, क्षणभंगुर है, विनाशिक है, अपवित्र है, दुर्गंध से युक्त है। मैं शरीर के बारे में सारी सच्चाई खुद के दिमाग को सुनाता हूँ। तो भगवान जी और सारे देवी देवता खुश हो जाते हैं, देखो अविचल सागर सच बोलने लगा। तो शरीर की सच्चाई, अन्न की सच्चाई, कपड़े की सच्चाई, सोना चांदी की सच्चाई, पुद्गलों की सच्चाई, इसी का नाम क्या है? सत्य का सम्यक दर्शन। सम्यक माने सत्य, सही, दर्शन माने आस्था। अब अविचल सागर जी शरीर के ऊपर सही आस्था रखने लगा। अभी तक क्या आस्था थी? ये सुंदर है, मनोहारी है, कांतिवान है, तेजवान है, भोगने के योग्य है। ये जो मेरी शरीर के प्रति बातें दिमाग में आती है, ये झूठ बातें हैं, ये झूठ बातें हैं। मेरा दिमाग मुझे कहता है शरीर भोगने के योग्य है, अन्न भोगने के योग्य है। ये सही बात है क्या झूठ बात है? ये झूठी बातें बोलता है दिमाग। ये कपड़ा मेरा, मकान मेरा, जमीन मेरा, जायदाद मेरा, ये सच है क्या झूठ है? ये सब झूठ है जो हम अपने दिमाग को सिखा चुके हैं। और भगवान कहते हैं सच बोल, पत्नी मेरी नहीं, पति मेरा नहीं, पुत्र मेरा नहीं, मकान मेरा नहीं, जूते चप्पल मेरा नहीं, सोना चांदी मेरा नहीं। ये क्या है? ये कौन किसके साथ बोलेगा? अविचल सागर जी के साथ सच बोलेगा, तब अविचल सागर जी का भला होगा। समझ में आता है मैं कुछ कहता हूं? इसलिए ज्यादा दुनिया के चक्कर में मत पड़ना। तुम्हारा मूड है तो सच बोल देना। जो बोलने से लड़ाई झगड़े हो जाए, विवाद हो जाए, विपत्ति आ जाए, नुकसान हो जाए, वो लाख कोई तेरी गर्दन काटे तो भी सच मत बोलना। झूठ बोल करके भी अगर तुम्हारा धर्म की स्थापना हो रही है, झूठ बोलने से अगर घर में लड़ाई झगड़े रुक रहे, तो बोल दो और निकल जाओ वहां से, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म। लेकिन तुम्हारे दिमाग में खाज छूट गई है, हमें तो जानना है कहाँ हो तो कहाँ हो, तो भगवान की कसम, इसकी कसम, माँ की कसम, भाई की कसम, बहन की कसम, सच बोल, पाप लगेगा। सही सही बता। समझ में आ रहा है? तो मैं इसलिए थोड़ा सा सावधानी से चिंतन देता हूँ। समझ में आ रहा है तो ठीक है। आगे अगली जिज्ञासा के लिए हमारे सम्मानीय इंसान कितना बदमाश है ना, बहुत बदमाश है। सच बोलो सब लोग, बोलता धरता कोई है ही नहीं। आगे अगली जिज्ञासा के लिए हमारे सम्मानीय जैन पंचायत के महामंत्री श्री आकाश जी जैन कुछ। बोलिए निरापकाचार्य परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 अविचल सागर जी महाराज की जय। महाराज श्री, आपके चरणों में त्रैवा नमोस्तु करते हुए एक शुभ सूचना हमें देनी है कि आज आचार्य श्री विद्यासागर गौपचर अस्पताल, मुनि श्री सुधा सागर पक्षी अस्पताल की भूमि की रजिस्ट्री हमारे कोषाध्यक्ष जी, हमारे अध्यक्ष जी के निर्देशन में और हमारे सहयोगी के सहयोग से हमारी पंचायत के नाम में रजिस्ट्री हो चुकी है। और भूमि में हमने आज थोड़ा सा कार्य कराने की कोशिश की थी, लेकिन इसके लिए हम एक भूमि का पूजन का जो कार्यक्रम होता है वह आपके सानिध्य में, आपके निर्देशन में रखना चाहेंगे, जिसमें पूरी समाज, ललितपुर समाज की हमें सहयोग की आशा है। मुनिषी, जैसे कानून लिखे जाते हैं जब, तो उसमें लिखा जाता है कि आपके कर्तव्य क्या हैं, आपके अधिकार क्या हैं। लेकिन जैसे मैं महामंत्री के पद पर चुनाव हुआ मेरा, अब यहाँ कोई ऐसा कानून तो है नहीं है कि आपके क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य थे, छोटे स्वरूप में दिखाए गए। लेकिन मैं ये कैसे देखूं कि मैं सही चल रहा हूँ, इसका क्या स्टैंडर्ड मैं अपने आप सेट करूं? मैं अहोभाग्य मानता हूँ, या फिर यूँ कहो कि ये बहुत बड़ी किस्मत है हमारी कि स्कूल में पैदा हुए इस युग में, इस समय में, जहाँ आचार्य विद्यासागर और सुधा सागर जैसे महान चिंतक, दार्शनिक, दीर्घदृष्टा, संयमी, तपस्वी,
बहुत बड़ा प्रकांड ज्ञाता कहे और आपकी कमेटी पूर्ण हमारे गुरुदेव की आज्ञा में चलती है, तो आपको ना कानून देखना है, ना दुनिया देखना है, ना अविचल सागर जी को देखना है, ना किसी और को देखना है। जिसके लिए हमारी समाज समर्पित है, भक्ति भाव रखती है, आस्था है, जिन्होंने करोड़ों करोड़ों जन्मों के उपकार हमारे ऊपर किए कि हम चुका भी नहीं पाएंगे कभी, ऐसे गुरु को पसंद जो आता है बस वही कर लो, समझ लेना आपका वही अधिकार है। जो कार्य करने से हमारे गुरुदेव को पसंद नहीं आता, समझ लेना वो आपके अधिकार में नहीं है। इसलिए हमने अपने जीवन में खुद ने भी कुछ असावधानियां की है, जीवन में हो जाती कभी कभी कषाय में, लेकिन जीवन में गलतियों से भी मैंने एक चीज सीखी है कि अविचल सागर किया सो किया, जो किया ठीक है, लेकिन ऐसा कोई काम मत करना जिससे गुरु पसंद ना करे। अब मैं आगम खुद भी नहीं पढ़ता ज्यादा, लेकिन हमेशा उठने बैठने बोलते चलते समय एक बात दिमाग में आती है, मैं ये बोलूंगा तो गुरु को पसंद आएगा नहीं ना, छोड़ दो। मुझे नहीं पता, ना मैंने मूलाचार पढ़ा, ना समयसार पढ़ा, ना दुनिया के कोई ग्रंथ भी नहीं पढ़े। हमारे जीवन के दो ही फंडे हैं जिनको मैंने हृदय में रखा है गुरु के रूप में, आस्था के रूप में। जो उनको पसंद आता है बस वही करो, वैसा ही खाना खाओ, वैसा ही उठो, वैसा ही बैठो, वैसा ही चातुर्मास करो, वैसा ही बोलो, वैसे ही लोगों से जुड़ो। यही अपना सौभाग्य मान लो कि हमारी ऐसी बुद्धि है और आपकी भी ऐसी बुद्धि है। जो गुरु को पसंद आता है समझ लेना वही संविधान है, बाकी कोई संविधान है ही नहीं। रही बात, दुनिया को कभी तुम रिझा नहीं पाओगे, समझा नहीं पाओगे, मना नहीं पाओगे, संतुष्ट कर नहीं पाओगे। जीवन में कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता। साधना, तपस्या, त्याग अगर कुछ है तो गुरु को पसंद आ जाए बस वही कर लो, बाकी तो है ही हम एड़े गवाड़े मूर्ख राम, तो हम अनंत काल से है। कुछ शाना बन करके अगर हमने सीखा है ना जीवन में, गलतियों से ही सही, लेकिन यही सीखा है कि तुरंत अपने मन को संभाल करके कि पीठ पीछे ही सही, गुरु से दूर रह करके सही, वही काम करो जो गुरु को पसंद है। और आप लोग करते हो तो मुझे भी कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप लोगों का दिशा ही जब गुरु की तरफ है। जैसे कोई व्यक्ति सूरज की तरफ मुख करके खड़ा है, अब उस व्यक्ति को क्या कहूं मैं, जब सही दिशा में मुख करके कोई व्यक्ति खड़ा है, अब उसको मैं ये भी नहीं बोल सकता कि इधर मत जा, इधर मत जा, इधर मत जा, इधर मत जा। वो धीरे धीरे ही सही, लेकिन कहाँ जा रहा है, सूरज की तरफ जा रहा है। तो उस व्यक्ति को मैं क्या मार्गदर्शन दूं। हाँ, कभी इतना कह सकता हूँ, थोड़ा धीरे धीरे चल रहे, थोड़ा स्पीड पकड़ लो। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं लंबे समय से जानता हूँ दिगंबर जैन पंचायत समिति को, और आपकी दिशा और आपके सारे नियमावली बहुत गुरु को शोभा देने वाले हैं। तो आप कभी इस तरह शंका मत करो, चलते चलो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। सोचना नहीं चाहिए कभी, क्योंकि आप लोगों को अगर मैं कहूँ ना आचरण अच्छा रखो, आप लोग कभी आचरण अच्छा नहीं बना पाओगे। आप अच्छा आचरण करने की लिए जिम्मेदारी कभी लेना भी मत, कर ही नहीं पाओगे आप लोग। आप लोग सिर्फ इतना सोचना, जैसे मैं सोचता हूँ मैं जहां भी रहूं गुरु को पसंद आ जाऊं वैसा ही रहूं, बस खेल खत्म, कुछ होता ही नहीं आगे पीछे। मन है, मन का क्या है। अभी आप घर चले जाओगे, गुस्से गुस्से में आत्महत्या करने के ख्याल हो जाता है, लड़ाई झगड़े होती, बस एक याद रखना, गुरु को पसंद आएगा नहीं, कैंसल सीधा कैंसल। भावों का क्या है भाई, पल भर में लड़ाई, पल भर में झगड़ा, पल भर में विवाद, मैं मंत्री पद का इस्तीफा दे दूंगा, पल भर में आएगा। गुरु को पसंद आएगा क्या, नहीं ना, फिर तो लड़ लो खूब लड़ लो, लेकिन वो काम नहीं करना जो गुरु को पसंद नहीं आता। गुरु कभी ये ना कहे कि अविचल सागर ये तुमने क्या किया। नमोस्तु महाराज जी। एक मिनट समय लेते हैं, एक मिनट। अभी हमने आचार्य श्री की समाधि के उपरांत काम तो वैसा हमारा चल ही रहा है गौ सेवा का 3-4 साल से, लेकिन आचार्य श्री की समाधि के उपरांत एक ऐसा संकल्प लिया कि भारत के प्रत्येक राष्ट्रीय महामार्ग पर, प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, लगभग मध्य प्रदेश में 15-17 अस्पताल, उत्तर प्रदेश में लगभग 21 अस्पताल और महाराष्ट्र का 3 जगह का हमने एक रोड मैप बनाया है। और भावना ऐसी है कि आगे का जितना भी मेरा जीवन है वो पूरा का पूरा सिर्फ आचार्य विद्यासागर गौ अस्पताल निर्माण करने में ही हम मेहनत करना चाहते हैं। और इस भावना को जब मैंने दिगंबर जैन पंचायत समिति के सामने प्रकट किया
और हमारे आराध्य, हमारे श्रद्धा के सर्वोच्च स्थान पर बैठने वाले निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधासागर महाराज जी के सामने भी इस बात को जब मैंने रखा तो उन्होंने भी बहुत भूरी भूरी प्रशंसा और बहुत सारा हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया। तब पहली बार ऐसा लगा कि वही काम हमने किया जो गुरु को पसंद है, और हमारे गुरु को जो पसंद है उसी के लिए हमारा जीवन है। और आने वाले समय में भी हम चाहते हैं कि ऐसे ही अस्पतालों का निर्माण होता रहे। दूसरा, अभी आप सभी समाज वर्गों ने हमारे गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए बहुत बड़े बड़े दान राशि प्रदान कर चुके हो, लेकिन जिन भगवंतों का हमने जिनालय बनाया, जिनबिंब बनाया, इतने बड़े बड़े विशाल विश्व कीर्तिमान सारी निर्माण करने के बाद भी उन भगवंतों का ही जो मूल उपदेश है अहिंसा परमो धर्म, उस अहिंसा परमो धर्म को सार्थक करने के लिए यह दिगंबर जैन पंचायत समिति के तत्वावधान में निर्माण होने वाला भारत का जैन समाज का सबसे बड़ा पशु पक्षी और प्रथम अस्पताल, अभी तक दिगंबर जैन समाज में किसी भी समाज के द्वारा इस अस्पताल का निर्माण कभी सोचा नहीं गया, किया नहीं गया। लेकिन अक्षय टड़िया जी है, आकाश जी है, बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व के, सुंदर हृदय, सुंदर बुद्धि, अच्छे विचारक भी है, इनके सहयोगी भी है, वो भी बहुत सात्विक स्वभाव के हैं। मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन खजूरिया जी है, हाँ, और भी बगल में बैठे हैं सब लोग, हाँ, सीए साहब है, तो ये लोग सब अच्छे अंतःकरण के लोग हैं। और मेरी भावना रखते ही इन्होंने उसको स्वीकार किया। और यहाँ आचार्य विद्यासागर महाराज गौ अस्पताल और निर्यापक आचार्य मुनि पुंगव श्री सुधासागर महाराज पक्षी अस्पताल के नाम से यह एक अस्पताल की रचना करने का विचार बनाया। और बहुत बड़े रूप में, मतलब इतना बड़ा अस्पताल आपको भारत में कभी देखने को मिलेगा नहीं। इस अस्पताल निर्माण के बाद प्रति वर्ष लगभग 5 से 10 हजार पशु पक्षियों के निःशुल्क उपचार होंगे। ध्यान रखना, इससे कम तो होना ही नहीं है। एक अस्पताल निर्माण करने के बाद दाएं बाएं आगे पीछे चारों दिशाओं में लगभग 100 किलोमीटर तक हम लोग पशु पक्षियों के उपचार में हम सेवा दे सकते हैं, क्योंकि निरही पशुओं को कहीं भी भारत में किसी भी कोने में 1 चम्मच हल्दी लगाने की भी व्यवस्था किसी भी जख्मी गाय को बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, आप लोगों ने अभी तक बहुत दान दिया, मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप लोगों ने नहीं किया, लेकिन थोड़ा दान, अब जो कुछ भी बचा कुचा है उसमें से भी थोड़ा बहुत जो है आप लोग ऐसी मंगल भावना रखें कि हमारे हाथ से औषधि दान। और आचार्य श्री के समाधि के उपरांत अगर सबसे बड़ा कोई प्रोजेक्ट है तो यही अस्पतालों का प्रोजेक्ट है। हम इसको ना ही कोई पुण्य कमाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए कहेंगे, ना कुछ। हमारी एक ही भावना है कि गुरु उपकार के ऋण चुकाने के लिए आप इसमें दान दो। अगर आपको लगता है कि आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने आपके जीवन पर उपकार किए हैं और कभी आपको उपकार चुकाने का अगर कोई अवसर दे रहा है तो समझ लेना यही वह आचार्य विद्यासागर गौ अस्पताल है, जिसमें आपको दान और सहयोग अपनी शक्ति भक्ति के अनुसार दे करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। और हम चाहते हैं कि अभी आज 13-14 तारीख है नवंबर की, 31 मतलब 1 जनवरी को हम चाहते हैं कि इसका उद्घाटन भी हो जाए, मतलब बन करके तैयारी हो जाए। क्योंकि इस अस्पताल में कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम नहीं, जो कुछ भी बड़े काम है सब लोहे के काम है तो बड़ा काम, लेकिन लोहे का काम होने की वजह से ये शीघ्रातिशीघ्र पूरा हो सकता है अगर आप लोग अच्छे से दान में सहयोग करेंगे। हमारी भावना है कि पार्श्वनाथ कॉलोनी में जितने परिवार यहाँ रहते हैं सभी परिवार अपनी अपनी शक्ति को न छुपाते हुए औषधि दान के रूप में, गुरुवर के उपकारों को चुकाने के रूप में, और अपने आने वाले समय में शरीर को समचतुर संस्थान अगर प्राप्त करना चाहते तो औषधि दान के रूप में आप लोग इसको जरूर सहयोग करना चाहिए। हमारी भावना भी यही है कि प्रत्येक व्यक्ति इस अस्पताल में अपना बहुत अमूल्य सहयोग प्रदान करे। हम सभी कॉलोनी में जा ही रहे हैं इसी भावना को लेकर के कि इस अस्पताल का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र हो। और प्रत्येक घर, हम कभी नहीं चाहते कि हमारे पास कोई एक व्यक्ति आ जाए ना, हम चाहते ललितपुर में अगर 4000 घर की समाज है तो एक घर भी नहीं छूटना चाहिए जिसने इस अस्पताल में अपनी शक्ति और भक्ति के अनुसार दान न दिया हो। इसलिए ध्यान रखना, ये मत सोचना कि हम कितना दे क्या दे, आप लोग अपनी शक्ति मत छुपाना। कोई व्यक्ति आकर के ये ना बोल सके अरे यार तुम इतना दे रहे हो, तुम तो इतना दे सकते हो, बस ये ध्यान रखना। नमोस्तु महाराज जी।
महाराज जी पंच भ्रमण का क्या अर्थ है? पंच भ्रमण पंच परिवर्तन, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव। ये इतना बड़ा प्रश्न है, मैं 1 घंटा 2 घंटा आराम से ले सकता हूँ फिर भी मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। जिनेंद्र भगवान ने हम लोगों को ये कहा कि हे अविचल सागर, तुम्हें लगता है कि तुम अभी अभी जन्म लिए हो, अभी अभी मरोगे? नहीं, भगवान ने हम कब से जन्म ले रहे हैं और कब से मर रहे हैं और कब तक चलता रहेगा उसका पूरा उदाहरण के माध्यम से हमें समझाया है। द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र, काल, भव, भाव, ऐसे 5 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। उदाहरण के लिए द्रव्य परिवर्तन का मतलब क्या है, कल ही मैंने शायद उदाहरण दिया था, फिर उदाहरण दे रहा हूं। एक गेहूं का दाना ले लो, ठीक है, उसको पीस लो, उसका आटा बनाओ, उसकी रोटी बनाओ और खा लो। खा लिया, सुबह जाकर के आपका पेट साफ हो जाएगा, वो मल बनकर के शरीर से बाहर निकल जाएगा। अब कल्पना करो वो मल मिट्टी बन गया, सब बन गया, धर गया, उड़ गया, सब हो गया, 2000 साल बाद कौन उसको जानता है। अब वही जो गेहूं का दाना मैंने खाया था वो मिट्टी बन गया। अब वही गेहूं के दाने के मिट्टी के सूक्ष्म कण दोबारा गेहूं बनेंगे और उसको मैं ही खाऊंगा। उसको बोलते हैं एक द्रव्य परिवर्तन। ये कभी होगा वो तुम जानो, लेकिन भगवान कहते हैं ऐसा हुआ है और अनंत परिवर्तन ऐसे हमारे पूरे हुए हैं। ये जो उदाहरण बताया ये तो एक द्रव्य परिवर्तन मान लो। अब उसका दूसरा उदाहरण ले लो, मान लो आपके पास शर्ट है, उसका बटन है, बटन को तोड़ दो और डाल दो मिट्टी में, डाल दिया, आप निकल जाओ, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण करते रहो। आपने जो बटन का टुकड़ा मिट्टी में डाला था वो कुछ समय के बाद गल करके मिट्टी तो बन गया पक्का, कई काल कई युग करोड़ों करोड़ों 24 तीर्थंकर आके निकल गए। वही बटन के प्लास्टिक के मिट्टी के जो कण थे वह दोबारा प्लास्टिक बनेंगे, प्लास्टिक बनकर के वो प्लास्टिक भी बटन बनेगा और बटन बनकर के वो दोबारा तेरे शर्ट में लगेगा। वही कण होना चाहिए, कण बदलना नहीं चाहिए। उसको बोलते एक द्रव्य परिवर्तन। और ऐसे हमने अनंत द्रव्य परिवर्तन तक इस संसार में जन्म मरण कर रहे। ठीक है। परम पूज्य मुनिश्री की दिव्य देशना का श्रवण करके प्रेरणा पाकर हमारे श्रेष्ठी श्री जय कुमार जी, साधना जी, डॉक्टर आशीष, ऋचा जैन, अभिषेक जैन, माधुरी जयंती, जितेंद्र कुमार धर्मेंद्र, सेरोन परिवार द्वारा 21,000 रुपये की राशि आचार्य श्री विद्यासागर गौपचार अस्पताल हेतु घोषित की है। दिगंबर जन पंचायत आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। अगले क्रम में श्री संदीप जी चौधरी, दीप्ति जी चौधरी, दक्ष चौधरी परिवार ने 2100 रुपये की राशि आचार्य श्री विद्यासागर गौपचार अस्पताल की घोषित की है। आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि चूँकि भूमि का क्रय हम कर चुके हैं और निर्माण कार्य भी शीघ्र ही मुनिश्री की निर्देशन में भूमि पूजन के बाद कर दिया जाएगा, अतः आप सभी से निवेदन है कि आप अपना सहयोग प्रदान करें और एक ऐसी कृति आचार्य श्री की विनयाञ्जलि के रूप में हम ललितपुर समाज द्वारा एक अर्पित कर सकें। और कल सुबह मुनिश्री के सानिध्य में 64 रिद्धि विधान का आयोजन श्री चमत्कारी पार्श्वनाथ जिनालय में किया गया है, पार्श्वनाथ कॉलोनी में। आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पधारें। कल सुबह 6:30 बजे आकर के एक विधान 64 रिद्धि विधान, सभी समाज के लोग एक दूसरों को समाचार पहुंचा देना, पहुंचा है लेकिन फिर भी एक दूसरे से संपर्क करके सुबह सभी लोग उपस्थित होना, पुरुष वर्ग भी। अगली जिज्ञासा, अंतिम जिज्ञासा के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ दिगंबर जन पंचायत समिति के संयोजक श्री सनत जी खजूरिया। आप अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। हम सभी की आराध्य परम पूज्य मुनिवर एक श्री अविचल सागर जी महाराज के चरणों में सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन। हे मुनिवर, हम ये जानना चाहते हैं कि प्रकृति के संतुलन में पशु पक्षियों का क्या योगदान है, कृपया बताने की कृपा करें।
प्रकृति का मतलब ही यही है, जहाँ देवता, मनुष्य, त्रियंच सभी का जीवन निर्वाह होता है। और संसार के प्रत्येक जीव को सुख चाहिए, विपत्ति से मुक्ति चाहिए। और हम मनुष्य हैं, हम देवताओं को ऊपर भी करुणा करते हैं और पशुओं पर भी हम करुणा करते हैं। कभी भी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि देवता के पास कोई इंसान गया है दया मांगने के लिए। देवता ही हमेशा आए हैं धरती पर मनुष्यों से कृपा मांगने के लिए। ध्यान रखना, ये तो अज्ञानी लोग होते हैं जो देवताओं से कृपा मांगते हैं, लेकिन हकीकत में वह कृपा कर ही नहीं सकते, वो कृपा हमसे लेते हैं। त्रियंच भी हमारे कृपा के पात्र है और हम लोग अपने गुरुजनों की कृपा के पात्र है। इसलिए सृष्टि के संतुलन में सभी का अपना एक समान योगदान होता है। सभी को जीवित रहना, पूर्ण स्वस्थ रहना, आरोग्यवान रहना, अपनी आदि व्याधि पीड़ाओं से मुक्त होने का अधिकार है। और हमें सभी की इसी रूप में सेवा करके हमें संतुलन को बनाए रखना होता है। नमोस्तु 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 गुरुवार। आज की अंतिम अहिंसा। जिज्ञासा बाजे छम 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 छमा छम